बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम बात करने वाले हैं डायोड के बारे में कि डायोड का इस्तेमाल क्या होता है और ये कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे काम करता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि डायोड को कैसे चेक किया जाता है। जी नाज़रीन, चलो यहां पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डायोड की डेफिनेशन के बारे में बताता चलूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है। अ डायोड इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंडक्ट्स करंट प्राइमरीली in one direction. It has low resistance in one direction and high resistance in the other direction. जी नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि डायोड जो है एक सूरत में कंडक्ट करता है, इनके एक सूरत में फॉरवर्ड बायस होता है और एक सूरत में रिवर्स बायस होता है। ये फॉरवर्ड बायस कब होता है और रिवर्स बायस कब होता है, जी नाज़रीन इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है डायोड का और इसके साथ साथ एक रियलिटी के तौर पर भी मैंने आपको यहाँ पर एक डायोड को दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास इस डायोड का सिंबल है जो कि ये वाली जो साइड होती है इसकी पॉजिटिव होती है और ये वाली जो साइड होती है इसकी नेगेटिव होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, ये मेरे हाथ में एक डायोड है। यहाँ पर इसकी जो पहचान होती है सिंपल सी ये होती है कि जिस साइड पर ये लाइन से लगी हुई है सिल्वर कलर की आपको नजर आ रही है, ये वाली साइड इसकी नेगेटिव की है और ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव की है। तो अगर यहाँ पर ये लाइन खत्म हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा इस डायोड की नेगेटिव साइड कौन सी है और पॉजिटिव साइड कौन सी है, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के आखिर में। जी नाज़रीन, चलो अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो कि आपको भी पता होना चाहिए कि डायोड के कौन कौन सी सूरत में ये फॉरवर्ड बायस होता है और कौन कौन सी सूरत में ये रिवर्स बायस होता है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसकी फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एक सर्किट बनाया हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायोड को लगाया हुआ है और आगे इसका रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये इस डायोड को पॉजिटिव के साथ हमने लगाया हुआ है बैटरी के साथ और नेगेटिव साइड को हमने नेगेटिव के साथ लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक नीचे डायोड का सिंबल बनाया हुआ है और यहाँ पर ये एज ए स्विचिंग का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायसिंग के तौर पर काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देख सकें तो यहाँ पर ये जो इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इसका पी रीजन कहलाता है और दूसरा पार्ट इसका एन रीजन कहलाता है। यानी कि एन रीजन को यहाँ पर आप ले सकते हैं कैथोड टाइप ले सकते हैं, यानी कि जो एन रीजन होता है आपका कैथोड होता है और जो पी रीजन होता है वो एनोड टाइप होता है, यानी कि ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। जी नाज़रीन, जो आपका एनोड साइड होती है वो पॉजिटिव साइड रहती है और यहाँ पर तमाम की तमाम होल्स मौजूद होते हैं। और जो आपकी कैथोड टाइप होती है वो होती है एन रीजन टाइप। एन रीजन टाइप यानी कि यहाँ पर आपका तमाम के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये नेगेटिव कहलाते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप इसकी बैक साइड पर देखें तो हमने एनोड को हमने पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट किया हुआ है और जो है इसका एनोड को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड किया हुआ है और कैथोड को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। तो मतलब ये होगा, जब एनोड को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड किया हुआ है तो यहाँ पर ये जो आपके होल्स होते हैं, यानी कि ये आपकी इस तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये मिलकर यहाँ पर ये पूरा सर्किट मुकम्मल कर लेते हैं। तो आपका जो करंट होता है वो इस समत में चल रहा होता है ऐसे, यानी कि ये यहाँ से शुरू होगा तो ये इस तरफ से घूम कर ये वापस आएगा। तो इस तरह से यानी कि ये आपका सर्किट मुकम्मल होता रहेगा, यानी कि इस तरफ से ये ऐसे सर्किट मुकम्मल होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आके फिर ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि ये जो सूरत होगी यहाँ पर आपकी फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत मुकम्मल हो जाएगी और फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में ये आपका डायोड कंडक्ट हो जाएगा। कंडक्ट होने की सूरत में इनके एज ए स्विच काम करेगा। तो यहाँ पर मान लें कि हम इसको कह सकते हैं कि ये इस वक्त फॉरवर्ड बायसिंग के तौर पर काम कर रहा है। जी दोस्तों, अगर हम इसके दूसरे हिस्से की इनके रिवर्स बायस की बात करें तो ये रिवर्स बायस कैसे काम करता है। तो रिवर्स बायस पर ये एज ए जीरो वोल्टेज पर यानी कि कोई भी आउटपुट इनके शो नहीं करता, इनके एज ए ओपन स्विच काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डायोड लगाया हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है और उसके क्रॉस में एक यहाँ पर हमने बैटरी को लगाया हुआ है। यानी कि इसका जो एनोड टाइप है
एनोड को हमने नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड की हुई है और यहाँ पर कैथोड को हमने पॉजिटिव सप्लाई की हुई है। ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। जो आपका पी रीजन है, पी रीजन को हमने नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड की हुई है और एन रीजन को हमने जो कैथोड है उसको हमने पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका जो डिप्लीशन लेयर है ये बहुत ज्यादा, इसका गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। जब ये गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री होल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है वो उल्टी हुई होती है। इस वजह से ये मुकम्मल सर्किट नहीं बन सकता। मुकम्मल सर्किट ना बनने की सूरत में ये जो आपका होता है डायोड, ये रिवर्स बायस के तौर पर काम करता है। जब ये रिवर्स बायस हो जाता है तो यानी कि ये यहाँ पर एज ए ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। तो इससे मतलब ये होता है कि आपका जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस नहीं होता, रिवर्स बायस होता है। और रिवर्स बायस की सूरत में ये इनके वोल्टेज को कंडक्ट नहीं कर पाता, इनके वोल्टेज को एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं ले जा सकता। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कर्व की, कि इसकी कर्व कैसे बनाई जाती है और उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है और इसके न्यू वोल्टेज कौन से होते हैं, फॉरवर्ड बायस कहाँ होता है, रिवर्स बायस कहाँ होता है। चलो चलिए वो देख लेते हैं। जी नाज़रीन, जी आपके सामने हमने इसको कर्व के तौर पर बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव करंट है, यहाँ पर नेगेटिव करंट है जो कि माइक्रो एम्पीयर में जज किया जाता है। इस तरफ पॉजिटिव वोल्टेज है और इस तरफ ये नेगेटिव वोल्टेज है। जैसे कि आप देख लीजिए हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ये आपका है फॉरवर्ड बायस का एरिया और ये वाला जो एरिया है ये है आपका रिवर्स बायस का एरिया। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होने की सूरत में ये आपकी कर्व ऐसे बनेगी। जी यहाँ पर ये आकर फॉरवर्ड बायस होता है, जिनके ये है आपके फॉरवर्ड वोल्टेज। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये आपके न्यू वोल्टेज है। न्यू वोल्टेज का मतलब यहाँ पर ये आपका डायोड जो है खराब होने की सूरत में ये यहाँ पर आ सकता है। मिसाल के तौर पर आप इसको ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं या ज्यादा करंट दे देते हैं तो यहाँ पर ये आपका जो है डायोड फॉरवर्ड बायस के तौर पर यहाँ पर ब्रेक होने की या जिसको जलने की सूरत में न्यू वोल्टेज को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डायोड खराब भी हो सकता है। तो मान लें कि अगर आपका जो डायोड है जर्मेनियम का है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ, अगर आपका जो डायोड जर्मेनियम का बना हुआ था वो 0.3 वोल्टेज पर ऑपरेट हो जाता है। अगर आपका जो डायोड है वो सिलिकॉन पर बना हुआ है, सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ है, तो उसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होंगे। जी नाज़रीन, अगर हम इसकी रिवर्स बायस की बात कर ले तो ये 0.5 एम्पीयर पर ये जर्मेनियम जो है ये यहाँ पर ऑपरेट होता है और -20 एम्पीयर जो सिलिकॉन का होता है वो वहां पर ये इसका रिवर्स बायस का होता है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके रिवर्स वोल्टेज है। अगर आप इसके ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है डायोड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है। एनोड साइड पर हमने पॉजिटिव दिया हुआ है और कैथोड साइड पर हमने नेगेटिव दिया हुआ है। जी नाज़रीन, ये कन्वेंशनल करंट फ्लो की जो समता है वो इस तरह की होती है। और यहाँ पर ये जो हमने कर्व दी है रिवर्स बायस की, जब ये डायोड रिवर्स बायस की सूरत में आता है तो इसकी कर्व कुछ इस तरह से बनती है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर ये हमने बात की है आपके साथ डायोड के बारे में। अगर हम डायोड की टाइप्स के बारे में बात करें तो डायोड तकरीबन 21-22 टाइप्स का डायोड होता है। कितनी टाइप्स होती हैं टोटल, इसकी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि इसके डायोड के टोटल टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जेनर डायोड, पी जंक्शन डायोड, टनल डायोड, वेक्टर डायोड, छाटकी डायोड, फोटो डायोड, पी जंक्शन डायोड, लेजर डायोड और एविडेंस डायोड, लाइट मीटिंग डायोड। इसी तरह से इसकी 22-21 टाइप्स की होती है, जहां पर तमाम की तमाम टाइप्स आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये जो डायोड है ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, इस डायोड को आप रेक्टिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नल की लिमिटर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विचेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डायोड को, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्विच बनाया हुआ था, इस डायोड को जिनके ये नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज जो आपके स्विच होते हैं इसके लिए भी इसको बनाया जाता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस वक्त ओपन की कंडीशन में है और ये इस वक्त क्लोज की कंडीशन में है, यानी कि आप इस डायोड को ओपन क्लोज की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके सिग्नल मिक्सर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्नल डीमॉड्यूलेटर और सिग्नल मॉड्यूलेटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑसिलेटर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके इस डायोड को तमाम की तमाम कंडीशन में इसको वन डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। ये आपके साथ एक मीटर मौजूद है। ये यहाँ पर हमारे पास एक मीटर मौजूद है। इसका जो रिव्यू है मैं पहले दे चुका हूँ। इस मीटर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे पास मीटर है। इसको आपने डायोड पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको डायोड पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये डायोड का ऑप्शन भी आ गया है। जी नाज़रीन जी, यहाँ पर हमारे पास है डायोड मौजूद। इसकी पॉजिटिव जो है वायर को यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से, ये यहाँ पर, और ये है नेगेटिव लाइन, इसको हम लगाएंगे ये यहाँ पर। ये देखेंगे इसकी यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है 0.472। ये यहाँ पर यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में है। ये एज ए स्विच काम कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी उलट समझ में कुछ इस तरह से लगाएंगे, नेगेटिव पर पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव पर नेगेटिव लगाएंगे, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं होगी। जिनके जो डायोड बिल्कुल ठीक होगा वो एक समत में रीडिंग शो करेगा। नेगेटिव पर नेगेटिव लगाने से, पॉजिटिव पॉजिटिव लगाने से इनके एक सिमत में रीडिंग शो करेगा, दूसरी सिमत में रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर आपका डायोड शॉर्ट है, बर्न हुआ है, तो वो आपको कैसा पता चलेगा? अगर आपका डायोड जो बर्न हुआ होगा या शॉर्ट होगा अंदर से, तो यहाँ पर जो रीडिंग है 0.471 के बजाय 00 शो होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका डायोड जो है वह बिल्कुल खराब है और यानी बर्न हुआ है या अंदर से शॉर्ट हुआ है। जी नाज़रीन, अगर इसकी जो रीडिंग है 0.47 यानी कि 0.450 या 0.400 से कम होगी, तो अपने वो वाला डायोड भी यूज नहीं करना, क्योंकि वो अंदर से यानी कि बिल्कुल फारिग हो चुका है, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। इसकी जो परफेक्ट रीडिंग है वो आपके सामने मौजूद है। जी नाज़रीन, डायोड तो काफी टाइप्स के होते हैं। आज हमने बात की है इस डायोड के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर मुझे दूसरे डायोड भी मिले तो उनके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि उनके कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और वो उनको कैसे कैसे चेक किया जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। आपको हमारी वीडियो डायोड के बारे में कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और साथ में उनका भी ख्याल रखना जो आपका बहुत सा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।